टू फैमिली राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो श्री पटेल के चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो वीडियो बहुत ही लाभकारी है। इस वीडियो में हमारे अनुराधा जी ने बताया है कि जो काल में से मरती हैं या चली जाती हैं वो बाद में क्या करती हैं, उनकी आत्मा का क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं हमारे अनुराधा जी महाराज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही लाभकारी है। जिन लोगों के मन में भी ये सवाल होता है कि मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, तो इस वीडियो में ये चीज़ बताने वाले हैं हमारे अनुराधा जी महाराज। खासकर महिलाओं को ये बताने वाले हैं। जो महिलाएँ श्रद्धाहीन होती हैं उनके मरने के बाद तो वो क्या बनती हैं, उनकी आत्मा का क्या होता है, क्या स्थिति होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चुड़ैल कौन बनता है? पुरुष बनता है भूत। पुरुष मर जाए, गलत काम करे तो भूत बने, प्रेत बने, पिशाच बने, ब्रह्म राक्षस बने। परंतु स्त्रियां क्या बनती हैं? स्त्रियां जैसे मर जाएं और गलत काम करके मरें, जैसे मुस्कान मरी, अब वो मतलब अभी जेल गई ना, अब यदि जब मरेगी अपने टाइम से क्या बनेगी वो? उसका फिक्स हो गया पीपल एक बिल्कुल आस पास कहीं चुड़ैल बनेगी वो। पति को मार दी ना उसने, हैं? कौन? तुम्हारी पड़ोसन उसने ही मार दिया पति को, तो वो भी चुड़ैल बनेगी। मतलब जो अपने पति को मार के ड्रम में पैक करें सब चुड़ैल बनेंगी, फिक्स। और जो सास को परेशान करती हैं वो भी चुड़ैल बनती हैं। है क्या? सही बनती हैं। हाँ। चुड़ैल बनेंगी, चुड़ैल। सास की सेवा करना मन लगा के, ससुर की सेवा करो, बूढ़ों का सम्मान करो और पति की भी सेवा करो। और जो पुरुष अपने माता पिता को नहीं मानता, परेशान करता है, और जो पत्नी को परेशान करता है, कुछ पुरुष भी पत्नियों को कुकर में पका देते हैं। नहीं, पुरुष भी तो पत्नियों को मार डालते हैं कुछ लोग। फिर क्या बनते? वो पुरुष बनेंगे भूत, प्रेत। तो सारे लोगों के लिए भगवान ने सब व्यवस्थाएं कर रखी है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये सब भूत प्रेत तो होते ही हैं, तब ना लिखा तुलसीदास जी ने। सब योनियां हैं, सब कर्म दंड तो भोगने ही पड़ेंगे। बचेगा कौन? बचा कौन है कि तुम और हम बचेंगे? इसलिए मेरी मां, कर्म गलत ना हो, कर्म गलत ना करो। शंकर पार्वती बैठे अब बड़े भाव से, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जसि नामू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरषि सुधा सम गिरा
शंकर जी से माता पार्वती प्रश्न कर रही हैं कि हे भोलेनाथ, ये बताओ कि ये राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, राम कौन? तब माता पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती जी, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने हमसे प्रश्न किया। आपने प्रश्न ना किया होता तो हमारी वाणी से भगवान की कथा ना निकलती। अब देखो ना, हमारी मैया जी कथा ना कराती, जब हमारी मैया कथा ना कराती तो फिर कथा हम कैसे सुना पाते, कैसे कथा होती? तो हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी जी, आपने कथा कराई तो कथा कहने का हमें मौका मिला। आपने कथा कराई ही ना होती तो फिर कैसे हमें मौका मिलता? तो कुल मिलाकर के हमारी मैया ने कथा कराई। भैया, आपके पुत्र श्री नितिन बख्शी जी चले गए घर। श्रीमती पूजा बख्शी जी हैं गई, पूजा जी। बेटी दामाद कौशिन बख्शी जी, विधान जी, जालान जी, रजनी भट्ट जी, रीता कोल जी, रोमिला जी और राशि बख्शी जी, शशि शर्मा जी, लाजपत नगर मैया वहाँ से आई हैं। और मैया हमारी श्रीमती रेणु बख्शी जी बड़े प्रेम से राम कथा करा रही हैं, तो हम लोग सुन रहे हैं। हमें भी देखो भाग्य मिला, हम रोज भगवान भागवत की कथा सुनाते हैं, हमें भी कभी कभी राम जी का गुणगान गाने का अवसर मिलता है। तो मैया की कृपा से, मैया के द्वारा राम कथा मैया ने कहा तो लो हमें भी भगवान की कथा कहने का मौका मिला। हमारी भी वाणी पवित्र हो रही है भगवान की कथा से, आपका भी हृदय पवित्र हो रहा है भगवान की कथा से। तो कथा दोनों को पवित्र करती है, श्रोता वक्ता दोनों को। इसलिए अपने कानों से भगवान की कथा सुनना सीखिए और जब भी बोलिए तो भगवान की चर्चा ही करिए। अब शंकर जी और पार्वती जी बैठे हैं और प्रेम से दोनों एक दूसरे को प्रश्न कर रहे हैं। अब शंकर जी प्रेम से प्रार्थना कर रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रार्थना करके मंगलाचरण करके शंकर जी पार्वती जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने प्रश्न करके हम पर बड़ा उपकार किया। आपने रघुनाथ जी के बारे में पूछा है, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, तब तुमने ऐसे प्रश्न किए हैं, परंतु ऐसे प्रश्नों कोई करता नहीं। पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनकी कथा, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से, हे पार्वती, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान नहीं है, चूहे का बिल है। इसलिए कान तब सार्थक, कानों की सुंदरता सोना पहन लेने से नहीं है। लोग तो पूरे कान को छिदा लेते हैं नीचे से ऊपर तक और पूरे में सोना 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 पहन लेते हैं, इससे कान की सुंदरता नहीं है। कान वही सुंदर हैं जिन कानों को रोज कथा सुनने को मिले, रोज भगवान की कथा, वो कान सुंदर है। कान जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, वो कान जो कथा नहीं सुनते वो तो केवल चूहे के छेद है, बस कान का बिल चूहे का, कोई मतलब नहीं। और नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। आंखें किसे देखें? भगवान को और संतों को, भगवान के भक्तों को। संत मिल जाएं, भगवान मिल जाएं, भगवान के भक्त मिल जाएं, तो आंखों से उन्हें देखो और देख करके ऐसा भाव रखो कि हमारे भीतर भी इनकी तरह भक्ति कब आएगी, हमारे अंदर भी इनकी तरह भगवान से प्रेम कब होगा। तो आँखों से भगवान को देखो और संतों को, भगवान के भक्तों को देखो। यदि नहीं देखा, आजकल आँखों से लोग किसे देखते हैं?
ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। है ना, आंखों से लोग क्या देख रहे हैं? ताक रहे, देख नहीं रहे हैं, ताक रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ ताकने को मना किया गया है। देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो चलो मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। लेकिन जो मना किया जाता आजकल लोग वही करते हैं। आजकल लोग देखते नहीं, घूरते हैं, घूरते रहते तुझको सांझ सवेरे। क्यों भैया? अच्छा, मोर पंख में भी आंख होती है कि नहीं? छोटी सी मोर पंख में ध्यान से देखो, एक छोटी सी आंख सी बनी रहती है। तो जिनकी आंख भगवान को नहीं देखती, वो आंख वैसे ही है जैसे मोर पंख की आंख है, बस कुछ कर नहीं सकती वो आंख। इसलिए आंखों की सुंदरता तब है जब इन आंखों से भगवान को देखकर उनकी छवि मन मंदिर में बसा ली जाए।